हाँ हाँ, आ गए। वो कहाँ है? कहाँ पर है वो? एशली बेटी ज़ैलिश कहाँ? शाकिर चाचा, वो पीले जूते वाले के साथ यह ट्रक में वापस आ रही है। ट्रक भरा हुआ था, इसलिए उसने मुझे टैक्सी के जरिए यहाँ भेज दिया। क्या? सब्र दे मुझे, या अल्लाह सब्र दे मुझे। क्या हुआ है? Sen güllerin eşisin, yağmurların peşisin. Üşüyen yüreğimin isiten güneşisin. Üşüyen yüreğimin isiten güneşisin. Doldum dolana kadar, geldim yanına kadar. Buradan gitmeyeceğim seni alana kadar, sabah olana kadar. Doldum dolana kadar, geldim yanına kadar. Buradan gitmeyeceğim seni alana kadar, bu iş olana kadar. कितना खूबसूरत है ना ये। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। Akşam güneş batmadan, karanlığa kalmadan. एक और खूबसूरती भी है। क्या तुम जानते हो मुझे सूरज में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या बताओ? चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन बेपरवाह होके फिर से तुलू हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि आपके लिए एक और नया मौका है। करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कल फिर से आना, मैं भी आऊंगा फिर से। वो ऐसा कहता है। सूरज हमसे अपना वादा पूरा करता है। yanına kadar, buradan gitmeyeceğim seni alana kadar, sabah olana kadar. Doldum dolana kadar, geldim yanına kadar. Buradan gitmeyeceğim seni alana kadar. Doldum dolana kadar, geldim yanına kadar. Buradan gitmeyeceğim मैं भी वादा निभाऊंगा। seni alana kadar. ज़ैलिश, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगा। Geldim yanına kadar, buradan gitmeyeceğim seni alana kadar, sabah olana kadar. Doldum dolana kadar, geldim yanına kadar. Buradan gitmeyeceğim seni alana kadar, bu iş olana kadar. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मेहमत? तुम मुझे छोड़कर उस लड़की के पास कैसे जा सकते हो? मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारी याददाश्त की वजह से। मैं तुम्हें इस लड़की के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मेहमत। देखो, मैं ये सोच रही हूँ कि दुर्मुश को अपने साथ ले जाऊं और उससे पूछूं कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो तुम्हें लगता है दुर्मुश सब सही बताएगा?
वैसे हो सकता है वो तुम्हें सच भी बता दे सब। लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, ये वो गाजर का केक है। ये केक मैंने दुर्मुश के लिए बनाया है, लेकिन ये दुर्मुश के जवाब पर मुनसर है कि वो इसका हकदार है या नहीं। शायद वो मुझे बता दे। तुम बहुत ज़हीन हो माशाल्लाह। अब वो हाँ करे या ना करे ये उसकी मर्जी। वैसे मैंने भी उसकी मिनी बस के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा है। देखो, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ, ये बहुत अच्छा है। जानता था तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे, इसके हाथ में क्या ये है? बेलची और फावड़े का इससे क्या ताल्लुक? बेलचा और फावड़ा, निकलो यहाँ सही से, है। भागो चलो, चलो भागो, यहाँ से। निकलो। फिकू भाई, देख लिया इसने। बस ऐसे जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? समझ गई? बिल्कुल जाहिर मत करना क्या हुआ है। हाँ, वाह, फिक्र वाह। मत करो। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वाह, मेरे प्यारे दुर्मुश। हाँ, सलाम दुआ का भी कोई रिवाज नहीं। ओह, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आपको सलाम किए बगैर थोड़ी जा सकते हैं हम यहाँ से। वो तो बस हम एक चीज भूल गए थे, वो लेने जा रहे थे। जरा होशियार रहिएगा, दुर्मुश नाम है मेरे, भूलिएगा मत। बहुत अच्छे लतीफे सुनाता है ना ये। कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है ये तब क्यों नहीं कहा था जब मुझे मार रहे थे? याद है ना कितना मारा था मुझे? लेकिन डरे मत, आप तो मेरे अपने ही हैं। ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा आपको मैं। माफ कर दो मुझे दुर्मुश, माफ कर दो। जो कुछ हुआ भूल जाओ। ये देखो देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया, तुम्हें हाँ। पसंद आएगा, देखो तो सही। काफी अच्छा है ये। हाँ, इसे देखते ही आपकी याद आएगी। याद आएगी। ये क्या है? ये गाजर का केक है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मैं जानती हूँ तुम्हें गाजर का केक बहुत पसंद है ना। जानते हो, बहुत प्यार और बड़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शौक से खाते हो। मैंने इसे इतना अच्छा बनाया है कि चीनी की जगह शक्कर डाली है पकड़े और इसे। साथ में खजूरें भी डाली है ताकि आप सेहतमंद रहें। चलिए जरा खा के देखें इसे। खाओ, बहुत मजेदार है ये। ओ, कैसा लगा तुम्हें? गाजर का केक? हाँ, केक हाँ, गाजर का केक। कैसा लगा तुर्मुश? लग रहा है जैसे फिकू भाई को खा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, ये मजाक कर रहा है। हाँ, क्योंकि इसका रंग तुम्हारे रंग जैसा है। वो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। केक काफी लजीज है। हाँ, वैसे भी काफी भूख लग रही थी मुझे। वैसे इन चीजों का क्या करना चाह रहे थे तुम, बताओगे? हाँ, हाँ, क्या करोगे तुम? जंगल में काम अधूरा रह गया है मेरा, बस वही करूंगा मैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। दुआ करता हूँ कि तुम्हारे सारे काम आसानी से हो जाए। दोबारा केक खिलाना मत भूलिएगा। फिक्र मत करो, जब भी बनाएंगे तुम्हें खिलाएंगे। हाँ, जब भी ये बनाएगी तुम्हें ही खिलाएगी। अल्लाह इसको जिंदगी दे। ये जब जब बनाएगी मैं लाकर तुम्हें दूंगा, तुम खाना, तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें मजे का लगा ना। अब तुम आराम से जाओ अपने काम पर। ओह, हुस्ने मैं बता रहा हूँ, ये सीरियल किलर बन गया है। ये किसी को नहीं छोड़ेगा और ये उस आदमी को दफन करने वाला है यार। हाँ, सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जरूर वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। चलो चल के पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस जल्दी को चलो। नहीं। हम उसका ताकुब करके ये देखते हैं कि वो पहले दफन कर रहा है या नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह समझी? रहे हो। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। मेरी बात सुनो। बोलो। हमें हरीफ की मिनी बस में नहीं जाना चाहिए। हाँ। कहीं दुर्मुश हमसे नाराज न हो जाए। यार तुम बहुत सही हो, बहुत सही हो। तुम कहाँ रह गई थी बेटी? वो बाबा जान, मैं कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल की, अभी क्या वक्त हुआ है? जी शाकिर अंकल, वो एक्चुअली होटल यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए। तुम मुझे इलाके के बारे में सिखाओ। नहीं शाकिर अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी बेटी पर भरोसा किया। आपको भरोसा नहीं किया मुझ पे?
मैं कह रहा था कि वो मेरी बेटी है, वो कभी पीछे नहीं देखेगी। मेरी बेटी जानती है कि उसे कब, कहां और किसके साथ उसे क्या करना है। मैं कह रहा था कि मेरी बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने वालिद के एतमाद को कभी नहीं तोड़ेगी। पापा मुझे माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हम देखेंगे बेटी, जरूर देखेंगे। शाकिर अंकल देखिए, ज़ैलिश की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। देखिए मेहमद साहब, जब मैं अपनी बेटी की आंख में देखता हूं तो बता सकता हूं कि उसका कसूर है या नहीं। तुम मुझे बताने की कोशिश मत करो। मेरा ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं था। खामोश। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, काम से काम रखिए। चलिए। हमारी मोहब्बत इन पौधों के साथ बढ़ती जाएगी असली। काश तुम जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। आपके काम में आसानी करे। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सुबह अच्छी हो शाकिर चाचा। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, काम कैसा अच्छा हो सकता है। मुंह ही मुंह में क्या बोले जा रहे हैं चाचा, समझ ही नहीं पाया मैं। सुबह सुबह तुम क्या चाहते हो सोनर? अरे शाकिर अंकल, आप मुझे पसंद नहीं करते। आपको मेरी नेकी और खैर ख्वाही पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन देखें, मैं फिर भी आपको बिल्कुल सच बताता हूँ। तो तुम फिर से ज़ैलिश का नाम लेने की एक मिनट रुकिए शाकिर चाचा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरी गर्दन आपके सामने है। मैं खुद अपना सर यहाँ पर रख दूंगा। अच्छा, अब यही हल है शाकिर चाचा। हमारी नई सरमायाकार है ना वो हांदे साहिबा, तो ये मैं आपको ना बताता, लेकिन उनकी मंगनी हो गई है। वो शादी करने वाली थी और घर भी अपना महल जैसा बना लिया था उन्होंने। तो क्या यहाँ तुम हांदे के बारे में बताने आए हो? अरे चाचा मेरी बात तो सुने जरा, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। उनकी शादी की बात खत्म हो गई। ना किसी ने लड़के को देखा, ना किसी ने पूछा। लड़का गायब हो गया सबके सामने से। तो मतलब? यानी मोहतरमा, हांदे ने अपने खोए हुए मंगेतर का मातम करने के बजाय नए कपड़े लिया और उसके बाद वो यहाँ हमारे पास दशकिरान आ गई। उन कपड़ों में वो कीचड़ और गोबर में लथड़े हुए पीले जूतों वाले का पीछा कर रही हैं। अब ये बात कहाँ से आ गई? वो खुद बताती हैं, जब से वो कैंप आई हैं उस औरत ने पीले जूतों वाले का नाम तक नहीं लिया। मैं तो कहता हूँ कि बहुत हो गया सोनर, चले जाओ। हैरान हूँ शाकिर चाचा, हैरान हूँ, बहुत ज्यादा हैरान हूँ। वो हांदे साहिबा का भागा हुआ दूल्हा है। पीले जूते वाले को यहाँ नहीं होना चाहिए था।
ये आदमी तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे मशवरे पे अमल करके यहाँ क्यों आ गई फीकू। मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगी, लेकिन तुमने हाँ कर दी। क्या हो गया था तुम्हारे दिमाग को? हाँ हाँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मैं मरना नहीं चाहता, भी बहुत प्यार करना चाहता हूँ तुमसे। अच्छा मैं भी। तो वापस चले क्या हम? हाँ चलो। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़े गए। हम क्या कर रहे थे तुम्हें पता है? ये हम यहाँ खुशबूदार जड़ी बूटियाँ लेने आए थे। खुशबूदार। हाँ बिल्कुल। सच बताएं, आप यहाँ क्यों आए थे? मैंने कहा ना खुशबू वाली जड़ी बूटी। ये क्या कर रहे हो तुम? मंसूबा बर्बाद कर दिया। नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। क्या देखा हमने? हाँ पूछो उससे। झूठ मत बोले फिकू भाई, सच बताएं मुझे। नहीं बोल रहे। ये तुमने क्यों फेंक दी? मेरा राज जान गए ना आप लोग। नहीं, हमें कुछ नहीं ऐसा पता कुछ चला। भी नहीं और है। हम दोनों वैसे भी सबके राज छुपा लेते हैं। हम किसी के राज को किसी के आगे नहीं खोलते हैं। और दुर्मुश, तुम तो हमें बहुत अच्छी तरह जानते हो। हम तो मौत आने तक भी। अरे नहीं, क्या बोल रही हो? मौत की बात नहीं नहीं, करते। ऐसा कुछ नहीं है। हमसे गलती हुई कि हम यहाँ पर आ गए, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा। तुम्हारा ये राज हम दोनों के दरमियान आखिरी सांस तक रहेगा। ये बिल्कुल सच करे, ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल। भरोसा करो। हाँ दूर रहो हमसे। हुस्ने आपा, यहाँ क्यों आई आप? आप दोनों ने सब कुछ देख लिया। दुर्मुश, आप लोग मेरा राज जान गए। हमने कुछ नहीं देखा। नहीं, अब मैं नहीं छोड़ सकता। जाने दो हमें। बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं। मेरे साथ आए। नहीं। मुझे आपको कुछ दिखाना है। मेरा खाना चूल्हे पर रखा हुआ है। उसने अब क्या करेंगे हम? चलो भाग जाए, भागो यहाँ से। चलो हुस्ने, भागो अरे भागो। फीकू, दुर्मुश तुम यहीं रुको, मैं फीकू को देख कर आती हूँ। इंतजार करो मेरा यहाँ। फीकू रुको। क्या हो गया? भाग क्यों रहे हैं आप लोग? मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना था। तुम्हारे गले में क्या है? तुम्हारे हार के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हें क्या लेना देना इससे? क्या राज है? शाकिर, लैला, मैंने तुम्हारा पहला राज जान लिया ज़ैलिश। तो लैला तुम्हारी माँ का नाम है। ये काम आज खत्म हो जाएगा इसरा। अब मैं मजीद ज़ैलिश और मेहमत को एक साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़की, तुम क्या करोगी? तुम जाकर सबको बताओगी कि मेहमत कहाँ है? पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मेहमत मुझसे नफरत करेगा। मैं ज़ैलिश से बात करूंगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसरा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? खुश आमदीद। क्या कोई मसला है शाकिर साहब? हाँ है तो। मेरी एक बेटी है। आपको उस मेहमत साहब से क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। क्या मसला हो सकता है? हम तो सिर्फ पार्टनर्स हैं। देखो बेटी, मुझे अपने और मेहमत के बारे में सब बता दो ताकि मैं अच्छी तरह जान सकूं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानना चाहिए। जो मेरा है मेरा रहने दे। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा। मेहमत क्या आपका मंगेतर हुआ करता था? आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। जरा इस मामले की हकीकत बताओ मुझे। अगर मैं आपको सब कुछ बताऊं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे बताओ तुम। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेहमत और मैं एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने थे। हमारे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी।
मैं तो शादी के दिन गिन रही थी। अच्छा, फिर हादसा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं कई दिन मेहमत को ढूंढ नहीं सकी। फिर मुझे एक पोस्टर से मालूम हुआ कि वो आपके गांव में है। जैसे ही मालूम चला मैं आपके गांव चली आई, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। पता चला कि वो याददाश्त खो चुका है। ठीक है, तुम उसके सामने आकर क्यों नहीं कहती कि तुम उसकी मंगेतर रही हो? डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने उसे याद दिलाया तो वो सदमे का शिकार हो सकता है। उसे इन बातों को खुद से याद करना होगा। इसीलिए तुम यहाँ पर अजनबी की तरह आई हो ना? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। मत रो बेटी। तो मेहमद साहब भी आपसे प्यार करते थे? मैंने कहा तो है कि हम शादी कर रहे थे। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन अब मेरे पास इंतजार के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। वैसे आप क्यों पूछ रहे थे? बस ऐसे ही बेटी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अच्छा शाकिर साहब, क्या मैंने आपको जो कुछ बताया है वो हमारे दरमियान राज रह सकता है? मैं नहीं चाहती कि मेहमद को इस बारे में कुछ भी मालूम हो। अगर उसे मालूम हो गया तो? फिक्र ना करो, तुम परेशान मत हो। अरे पीले जूतों वाले, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी बस। बाबा को देखा तुमने क्या? नहीं, घर पे नहीं है क्या? बहुत देर से वो घर नहीं आए हैं। ज़ैलिश, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी कल रात। नहीं, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सूरज का कसूर है। अगर वो तुलू होते हुए इतना प्यारा ना लगता ना तो उसे नहीं देखते हम। तो फिर मैं एक कसूरवार को जानता हूँ। वैसे मेरे बाबा का गुस्सा उस आग की तरह है जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अब उनको ढूंढकर उनका दिल जीतूंगी। जो भी कहना जल्दी कहो। अरे तो फिर मैं तुम्हारा दरख्त के पास इंतजार करता हूँ, ठीक है ना? तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी वहाँ पर, ठीक है ना? मुझे लगता है आपकी बेटी ने मुझे अपना असीर बना लिया है लैला साहिबा। क्या वो लड़की मेहमद की मंगेतर थी? हाँ बिल्कुल, वो भी शादी करने वाले थे मगर लड़के ने शादी ना की। इदरीस साहब ने भी मुझसे ये झूठ बोला। मैंने कहा कि कोई इसका इंतजार करा तो ले जाओ, उसने कहा नहीं। हो सकता है इदरीस साहब हांदे को पसंद ना करते हो। इसका मतलब है इदरीस साहब बहुत खुदगर्ज इंसान है, सिर्फ और सिर्फ अपने पोते को चाहते हैं। हांदे साहिबा बहुत परेशान है, उनकी आंखें चश्मे की तरह बह रही हैं और वो उससे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है उससे। मुझे पता होता तो क्या मैं उस लड़के को ऐसे देखता जैसे मेरी बेटी देखती है, अपनी नाक के नीचे रखता उसे। ये सब आपको कैसे पता चला? और मेहमद को देखकर नहीं लगता ऐसा कुछ भी। ये कभी नहीं रुकेगा, हम पागल हो रहे हैं। गुस्से में इंसान अक्सर अपने दिल की बात भूल जाता है शाकिर साहब। कुछ बताएंगे भी आप? आखिर क्या होगा ज़ैलिश और मेहमद का? मेरे प्यारे बाबा जान, क्या आप मुझसे अब भी नाराज हैं? लेकिन आपकी बेटी आपको तकलीफ नहीं देगी। मुझे पता है आपका दिल कैसे जीतना है।
पैरी साहबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए क्या मैं बुरा बाप हूं? शाकिर साहब, अगर आप मिस्टिक के वालिद को जानते तो मालूम होता बुराई क्या है। काश काश आप मेरी आंखों से खुद को देख सकते। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक बाप नजर नहीं आता है, एक माँ और एक बाप नजर आता है। सच यही है कि आप एक बहुत ही अच्छे बाप हैं। अपनी बेटी की परवरिश करते हुए उसके खौफ को भी साथ उठाया मैंने। मुझे डर था कि मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा, लेकिन अब क्या होगा? जो कुछ भी हुआ बदकिस्मती है शाकिर साहब। मेहमद का एक अजीज है, लेकिन वो इस बारे में नहीं जानता। उसे लगता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। हांदे साहिबा पर तरस आ रहा है। वो सड़क पर नजर जमाए बैठी है। जल्दी या बदेर उसे वही मिलेगा जिसको वो इंतजार कर। जब मेहमद साहब की याददाश्त वापस आ जाएगी, वो हांदे के पास चला जाएगा। जैलिश का क्या होगा? वो मेरी बेटी को भूल जाएगा। समझ नहीं आ रहा आपको क्या कहूँ शाकिर साहब। उसे आप वक्त दें, वक्त सब ठीक कर देगा। वक्त मेरी बेटी का दुश्मन है पैरी साहिबा। वो हर गुजरते दिन के साथ उस लड़के से करीब होती जा रही। देख रहा हूँ कि मेहमद भी लाताल्लुक नहीं है शायद। लेकिन नहीं, मुझे अच्छी तरह यकीन है कि वो यहाँ से चला जाएगा। मेहमद जब ठीक हो जाएगा, उसे याद आ जाएगा तो उसके पास जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है, और मेरी बेटी को भूल जाएगा क्योंकि वो उसका माजी बन जाएगा। इतनी जल्दी फैसला ना करें शाकिर साहब। मुझे फैसला करने में देर हो गई। मैं मेहमद से बात करूंगा कि वो एक तरफ हो जाए, या तो फिर वो यहाँ रहे या फिर यहाँ से चला जाए। तकदीर को नहीं रोका जा सकता। ये खत्म हो गया पैरी साहब। ठीक है, मैं मुत्तफिक नहीं, किसी तौर भी मैं इस बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ पैरी साहब।